नमोस्तु श्री वर्षा जैन दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं। अगर हमारा पाप कर्म का उदय चल रहा है तो उन पापों को कैसे दूर करें? पाप कर्म का उदय है तो हमें पंच परमेष्टि का ही सुमरण करना चाहिए। आगम में, पुराण ग्रंथों में हम देखते हैं जिन जिन जीवों के भी पाप कर्म के उदय आए हैं उन्होंने पंच परमेष्टि की ही शरण ली है। चाहे वो सीता हो, चाहे वो अंजना हो, और चाहे वो रानी चेलना हो, और चाहे वो चंदना हो। सभी लोगों के जीवन में बहुत बड़े कर्म के उदय आए, शेष, सुदर्शन आदि। तो हमें पंच परमेष्टि की शरण लेना है। पंच परमेष्टि में आप उनका ध्यान कीजिए, उनका सुमरन कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, और इस प्रकार से इस सुमरन से हमारे पापों का क्षय होगा, आसाता का क्षय होगा, पुण्य का उदय होगा, पुण्य की वृद्धि होगी, और फिर हमें जो है सुख की अनुभूति होगी। इसलिए हमें पंच परमेष्टि की शरण में ही जाना है। चत्तारि शरणम पवज्जामि। नमोस्तु श्री अनु जैन उसने ही उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। क्या इस पंचम काल में भी भगवान का सम्मिश्रण लगता है? पंचम काल में साक्षात तीर्थंकरों का अभाव होता है। चतुर्थ काल में ही तीर्थंकरों की उत्पत्ति आगम में कही है। इसलिए पंचम काल में किसी भी कोई तीर्थंकर का सम्मिश्रण नहीं हो सकता, क्योंकि तीर्थंकरों का सद्भाव ही नहीं है। हाँ, उनका हम कृत्रिम रूप से जो मंदिरों में सम्मिश्रण की रचना करते हैं, बस वही सम्मिश्रण की रचना है। और हमारे भगवान की जो वेदी बनती है मंदिर में, वो भी सम्मिश्रण का प्रतीक होता है। वर्तमान में जो हमारे गुरु आदि हैं वही भगवान की वाणी का प्रचारक हैं, प्रसार करने वाले हैं। उनकी वाणी का ही दिव्य पान करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। नमोस्तु श्री एसएन जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। असाता वेदीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है तथा कौन से गुण स्थान तक असाता वेदनीय कर्म का उदय रहता है? असाता वेदनीय कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति है 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, और 13वें गुण स्थान तक जो वेदनीय कर्म का उदय पाया जाता है ये आघातीय कर्म की प्रगति है, और वहाँ पर भी यह कर्म प्रगति का उदय देखा जाता है। तो इस प्रकार से 13वें गुण स्थान में भी असाता वेदनीय कर्म का उदय है, लेकिन वहाँ पर साता का उदय हो चाहे असाता का उदय हो, तीर्थंकर उसकी अनुभूति नहीं करते हैं, क्योंकि मोहिनी कर्म का अभाव हो जाने के कारण उन्हें सुख और दुख बाह्य पदार्थ संबंधी का किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता है। वह तो मात्र अतीन्द्रिय आनंद में ही मग्न रहते हैं। नमोस्तु श्री वर्षा ज्ञानेंद्र जैन कारंजा वासिम महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या 5 भारत 5 ऐरावत क्षेत्र में एक जैसा ही काल परिवर्तन होता है? जैसे यहाँ अभी पंचम काल चल रहा है तो वहाँ भी पंचम काल चल रहा है क्या? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जो काल का परिवर्तन है, बिल्कुल जैसे भरत क्षेत्र में होता है वैसे ही ऐरावत क्षेत्र में, जिस समय भरत क्षेत्र में उस समय ऐरावत क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पंचम काल चल रहा है तो वहाँ भी पंचम काल ही चल रहा है। जिस प्रकार यहाँ पंचम काल में धर्म कर्म जो है वह उत्कृष्ट का पालन नहीं हो पाता है, वैसे वहाँ भी नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से दोनों जगह एक से ही व्यवस्था होती है। नमोस्तु श्री विजयवर्धन जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। अरिहंत और सिद्ध भगवान कौन है और उनमें क्या फर्क होता है? 2 प्रकार के परमात्मा होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा, ऐसा आगम में आया है। सकल, कल मतलब शरीर, शरीर सहित जो परमात्मा है वो सकल परमात्मा, वही अरहंत परमात्मा होते हैं। और निकल परमात्मा, कल मतलब शरीर, शरीर रहित जो परमात्मा है वो निकल परमात्मा है, अर्थात सिद्ध परमात्मा है। तो सिद्ध परमात्मा जिन्हों के 8 कर्म नष्ट हो गए हैं, शरीर आदि नहीं हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा होते हैं जो सिद्धालय में जाकर के विराजमान होते हैं, लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान होते हैं। और जो अरहंत परमात्मा हैं वो सभी शरीर सहित होते हैं और जो इसी मध्य लोक में
ढाई दीप में जो अपने अपने क्षेत्र हैं वहाँ पर विचरण करते हैं, ऐसे वो अरहंत परमात्मा होते हैं। अरहंत परमात्मा उपदेश देते हैं, अरहंत परमात्मा विहार करते हैं, अरहंत परमात्मा का समोषण आदि लगता है, और सिद्ध परमात्मा इन सब से परे हो गए हैं, वो सिद्ध परमात्मा हैं। वर्तमान के जो तीर्थंकर हैं वो भी सिद्ध बन चुके हैं, पर हम उनकी उपकार की दृष्टि से भूत की जो अवस्था है, भूत पर्याय की जो अवस्था है, अरहंत अवस्था, उसकी स्थापना करके हम मंदिरों में अभी भी वर्तमान 24 की पूजा करते हैं। नमोस्तोचाश्री वंदना जैन अपनी शंका रख रही हैं, जैसे पंचम काल में समय घंटा मिनट सेकंड होते हैं, तो चौथे काल में समय का वर्णन कैसे करते थे? समय का जो वर्णन है वो शास्त्रों में निमेष, कला, विकला, घड़ी, मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त, इस प्रकार के नाम दिए हुए हैं, और इन्हीं से ही समयों का ज्ञान होता है। अब कितनी कला हो गई हैं, कितनी विकला हो गई हैं, कितनी घटी हो गई हैं, कितने मुहूर्त हो गए हैं, कितने पक्ष हो गए हैं, इन सब से ही समय आदि का ज्ञान होता था। ये तो जो मिनट्स हैं, जो घंटे हैं, ये सभी जो हैं इनके शास्त्रों में अलग नाम होते हैं। जैसे कि हम जो घंटे को आप 60 मिनट का घंटा बोलते हैं, पर यहाँ पर बोलेंगे अंतर मुहूर्त, 2 घड़ी का अंतर मुहूर्त, जो 48 मिनट का लगभग होता है। तो ये जो घड़ी घंटा आदि हैं ये तो अभी इंग्लिश टाइम है, ठीक है ना, ये चलता नहीं है, शास्त्रों में ये चलता नहीं है। शास्त्र के अनुसार तो कला विकला आदि ये चलता है, और इसी से ही समयों का ज्ञान होता है चतुर्थ काल आदि में भी। नमोस्तोचाश्री कमल जैन सीसी कॉलोनी दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं, कहते हैं कि मनुष्य ज्योतिष देव के विमानों में नहीं जा सकता, परंतु आजकल लोग चांद और मंगल ग्रह में पहुंच गए हैं, तो क्या यह संभव है? आगम के अनुसार तो कोई भी ज्योतिष विमान में मनुष्य आदि नहीं पहुंच सकते हैं, और वर्तमान में जो ये चंद्रमा आदि में साइंटिस्ट वैज्ञानिक आदि अपने को पहुंचना मानते हैं, तो ये जैन दर्शन उसको स्वीकारता नहीं है। ये शोध का विषय है, अनुसंधान का विषय है, अब इसमें गवेषणा करना है, रिसर्च होना है, और अंत में यह बात निकल के आएगी जब बहुत खोज होगी कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार तो निश्चित ही कोई भी मनुष्य ज्योतिष आदि विमान में जा नहीं सकता है। हम तो यही मानते हैं कि अभी जो जा रहे हैं वो विमानों में न जा कर के बड़े बड़े पर्वतों में उतरते हैं, और वहाँ से ही अंतरिक्ष आदि से अपनी पृथ्वी लोक की फ़ोटो खींचना या आदि कार्य करते हैं, इसी को स्वीकार करते हैं हम लोग तो। नमोस्तोचाश्री साक्षी जैन दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं, नमोकार मंत्र को श्वासोच्छ्वास में कैसे पढ़ सकते हैं? 3 श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र को पढ़ते हैं। नमो अरिहंताणम बोलते समय श्वास लेना है, नमो सिद्धाणम बोलते समय श्वास को छोड़ना है, नमो आयरियाणम बोलते समय श्वास को लेना है, नमो उवज्झाणम बोलते समय श्वास को छोड़ना है, नमो लोए बोलते समय श्वास को लेना है, और शव्य शाहुड़म बोलते समय श्वास को छोड़ना है। इस प्रकार से 3 श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र का जो है स्मरण होता है, ध्यान होता है, मन लगता है, असंख्यात कर्मों की निजरा भी होती है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय